हेलो स्टूडेंट्स, गिरीश सर की क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाठ 2 प्रयाग है पाठ का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर कराएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, प्रयाग है। प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। प्रयागराज प्रयाग की विशेषताओं के विषय में आपको व्याख्या बता दिया गया है और उन्हीं व्याख्या में से उसी पाठ से ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि व्याख्या और प्रश्न उत्तर इस पाठ से अवश्य आता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको पाठ के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ में आ जाए। पाठ अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इनके प्रश्नों को अपनी कॉपी पर भी लिख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। प्रयागस्य नाम प्रयाग कथम अभवत। प्रयाग का नाम प्रयाग कैसे हुआ? तो पहले ही आपको बताया गया है, पहले ही पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया है और आपने अगर व्याख्या देखा होगा तो निश्चित है कि आप इसका उत्तर आराम से कर सकते हैं। ब्राह्मण प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत। मतलब ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयाग अभवत, इसका नाम प्रयाग हुआ। फिर आगे है ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः कुत्र अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है? बहुत ही आसान उत्तर है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए और इस कुत्र के स्थान पर केवल आपको देखना है कि क्या इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए, येलो कलर में मैं इसको डार्क कर दिया हूँ। तो ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम प्रयागे, कहने का अर्थ ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है? प्रयाग में है। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। वत्स राज्यस्य राजधानी का आसीत। वत्स राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे देखो, डार्क कर दिया हूँ येलो रंग से, येलो कलर से। तो वत्स राज्यस्य राजधानी कौशाम्बी आसीत। कौशाम्बी आसीत। स्टूडेंट्स, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा। टाइपिंग करने में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी गलतियां। गलतियों पे ध्यान नहीं देना है आपको केवल जो यहाँ पे अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को ध्यान देना है। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रतिष्ठानपुरम वर्तमाने केन नामना प्रसिद्धम अस्ति। प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, बहुत ही आसान उत्तर है, एक वन लाइनर है। केवल आपको झूंसी याद करना है, प्रश्न को समझना है, झूंसी याद करना है। प्रतिष्ठानपुरम वर्तमाने झूंसी इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। यहाँ पे छोटी मात्रा लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अस्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर होगा प्रतिष्ठानपुरम वर्तमाने झूंसी इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दुर्गम कह अकारयत। प्रयाग में गंगा यमुना के चारों तरफ गंगा यमुना के किनारे दुर्ग कौन बनवाया, कौन निर्माण करवाया? तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दुर्गम मुगल शासक अकबरः अकारयत। मुगल शासक अकबर ने एक किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है स्टूडेंट्स, कः प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इत्याकरोत। इलाहाबाद का नाम किसके द्वारा रखा गया? कः प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इत्याकरोत। अकबर प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इत्याकरोत। अगला है सातवां प्रश्न स्टूडेंट्स, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य किं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत आंदोलनस्य प्रयाग नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। प्रयाग नगर ही स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालय कुत्र अस्ति? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये आपको मालूम होना चाहिए। यह प्रश्न एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालय कुत्र अस्ति। तो आप उत्तर देंगे, कोई भी पूछ सकता है आपसे, उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालय प्रयागे अस्ति। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयाग में है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। अब इलाहाबाद ना कह के हम प्रयागराज कहते हैं, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, गंगा यमुनयोः संगमः कुत्र अस्ति? गंगा यमुना का संगम कहाँ है? गंगा यमुना का संगम कहाँ है? संगम का अर्थ होता है कि मिलन स्थल, मिलन स्थल मतलब मिलने का स्थान। तो गंगा यमुना का मिलन स्थल कहाँ है? प्रयागे। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, गंगा यमुनयोः संगमः प्रयागे अस्ति। गंगा यमुना का संगम प्रयाग में है। तो वहाँ पे किन किन नदियों का संगम है? एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती नदी है। तो सरस्वती नदी वहाँ पे दिखाई नहीं देती है, विलुप्त अवस्था में है। तो वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है व्यवहार में भी कि गंगा यमुना का संगम कहाँ है, उत्तर प्रदेश का संगम स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे प्रयाग में है, प्रयागराज में है। और वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं आपस में? तो आप बताएंगे कि गंगा यमुना और सरस्वती। तो यहाँ का उत्तर होगा गंगा यमुनयोः संगमः कुत्र अस्ति? गंगा यमुनयोः संगमः प्रयागे अस्ति। गंगा यमुनयोः संगमः प्रयागे अस्ति। गंगा यमुना का संगम प्रयाग में है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कस्य राज्यस्य शासकः उदयनः आसीत्? कौन शासक उदयन था? किस राज्य का शासक उदयन था? तो वत्स नामक राज्य से शासकः उदयनः आसीत्। वत्स नामक राज्य का शासक उदयन था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पूरा पाठ फिनिश होता है। आपको इस पाठ की व्याख्या भी बता दी गई है, इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी आपको पूरा करा दिया गया है। इस तरह से स्टूडेंट्स यह पाठ आपका पूरा होता है और आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आप लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अन्य साथी भी इससे लाभान्वित हों। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।